नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का चौथा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कि भारत में एग्रीकल्चर का विकास के कौन से क्रम थे, किस क्रम में भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ, पुराने समय में किस प्रकार से खेती होती थी और वो पुराने समय वाली खेती धीरे धीरे परिवर्तित होकर आधुनिक खेती में, आधुनिक कृषि में किस तरीके से बदल गई, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए क्या लिखा है, स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 12,000 टू 9,500 ईयर एगो, यानी कि 12,000 ईयर पहले से लेके 9,500 ईयर एगो तक एग्रीकल्चर में क्या परिवर्तन हुए या एग्रीकल्चर में क्या विकास हुए। आज से लगभग 12,000 से लेके 9,500 साल के बीच में क्या 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 हुआ। सबसे पहले देखो क्या हुआ, हंट एंड फूड गैदर स्टेज एग्जिस्टेड, मतलब कि इस समय में लोग क्या करते थे, शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। खेती नहीं करते थे, वो भोजन इकट्ठा करते थे। जैसे गए कहीं देखा गेहूं है तो वहाँ से ले आए, फल ले आए तोड़ के। ये कल्टीवेशन नहीं करते थे, केवल इकट्ठा करते थे। इधर उधर से देख देख के जो खाने वाली चीज़ें होती थी, फूड मटेरियल, इनको इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद स्टोन इम्प्लीमेंट्स, इस में क्या होता था कि धीरे धीरे ये लोग स्टोन का इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए। कैसे, जो भारतीय प्रायद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में ये लोग पत्थर का उपयोग करते थे जानवरों को भगाने के लिए। अपने पास जो अगर कोई, जैसे मान लो कोई खतरनाक जानवर, कोई ऐसा शिकारी जानवर जो जिनसे उनकी जान को खतरा हो, तो इस तरीके से जानवरों से बचने के लिए उन्होंने पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। फिर उसी पत्थर का उन्होंने शिकार में उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सब आज से इतने साल पहले होता था, यानी कि 12,000 साल पहले से ही शुरू हो गया था। उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग अकर्स इन इराक में कुत्तों का पालना सबसे पहले शुरू कर दिया गया इस समय में। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर वाज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और लोगों को ये भी ज्ञान होने लगा कि जैसे गन्ना या याम हो गया, पाम हो गया, लहसुन हो गया, जिंजर हो गया, बनाना हो गया, इन सब के जो पौधे होते हैं ये वेजिटेटिव रूप से प्रोपोगेट किए जाते हैं। जैसे कि गन्ना अगर हमको उगाना है तो गन्ने की बुआई कर दो, जो गन्ने का स्टेम होता है इसकी बुआई कर दो तो निकल जाएगा। अगर हम राइजोम लगा देंगे बनाना का तो बनाना का नया पौधा तैयार हो जाएगा। इस सब चीज़ की जानकारी हो गई थी। अब 9,500 से लेके 7,500 साल पहले क्या क्या हुआ था, देखो इसमें वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ व्हीट, बार्ले, गोट, शीप, पिग एंड कैटल वर फाउंड, मतलब कि इस समय जो कुछ वाइल्ड प्रजातियां थीं, चाहे वो बार्ले की रही हों या गेहूं की रही हों, चाहे बकरी की रही हों, भेड़ की रही हों, सुअर की, या फिर कैटल की यानी कि गाय भैंस की, इन सब की जो कुछ बहुत पुरानी प्रजातियां थीं, उनके कुछ ध्वंसावशेष, उनके कुछ अवशेष हमें मिले हैं। ठीक, अब 7,500 से 5,000 साल के बीच में क्या हुआ, इसमें देखो सिग्निफिकेंट फीचर वर इन्वेंशन ऑफ प्लाउ, इरिगेशन फार्मिंग, यूज ऑफ व्हील एंड मेलोर्गी, एंड इन इजिप्ट सीड ड्रिबलिंग सेड टू बी प्रैक्टिस्ड। अब देखो इस समय क्या हुआ कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर में क्या किया कि इन्वेंशन कर दिया प्लाऊ का, मतलब कि हल का हमने आविष्कार किया, इरिगेशन करना शुरू कर दिया। ठीक, इरिगेटेड फार्मिंग मतलब हम सिंचाई करके खेती करने लगे, और चक्के का फिर आविष्कार हो गया, चक्के की खोज हो गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ऐसे कुछ सबूत और भी मिलते हैं कि इजिप्ट में जो सीड की बुआई होती थी वो डिबलिंग के थ्रू होती थी, यानी कि पहले मिट्टी में सुराख कर दिया जाता था, ऐसे सुराख कर देते थे मिट्टी में, फिर यहाँ पे सीड बो देते थे, फिर ऐसे मिट्टी भर देते थे, तो ये डिबलिंग इजिप्ट में शुरू हो गई थी। ठीक, अब देखते हैं कि लगभग 5,000 साल से 4,000 साल के बीच में क्या हुआ,
तो इसमें क्या हुआ कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा कल्चरल इज करेक्टराइज्ड बाय कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले एंड कॉटन, प्लाउ एग्रीकल्चर एंड बुलक फॉर ड्रॉट, इंडस वैली इन द होम ऑफ कॉटन। देखो क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूं का, ज्वार का और कपास की, इन सब की खेती की जाने लगी और प्लाऊ एग्रीकल्चर का आविष्कार भी हो गया कि हमने जुताई करके खेती करना शुरू कर दिया। और इस समय हमने बुलक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बैल का इस्तेमाल खेती करने के लिए शुरू कर दिया। और जो इंडस वैली है यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप था, इसको हम लोग क्या मानते थे, ये होम है कपास की, कपास की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती थी, इसीलिए हम इसको होम मानते हैं कॉटन का। ठीक, अब उसके बाद व्हील्ड कार्ट वर कॉमर्शियली यूज इन इंडस वैली। इंडस वैली में ही यानी कि भारतीय प्रायद्वीप में ही चक्के का सबसे पहले कॉमनली यूज होना शुरू हुआ, यानी कि चक्के से हम लोग लड़ियाँ बनाते थे और उससे सामान की ढुलाई करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का काम करने लगे थे। फिर हड़प्पन नॉट ओनली ग्रो कॉटन बट आल्सो डिवाइज्ड मेथड फॉर गिनिंग, स्निपिंग एंड वेविंग। मतलब कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने केवल कॉटन को ही इंट्रोड्यूस नहीं किया, मतलब कि उन्होंने केवल कॉटन की खेती नहीं की, अपितु कॉटन की खेती करने के साथ साथ कि उसकी कॉटन की सफाई कैसी की जाए, गिनिंग कैसी की जाए, स्निपिंग कैसे की जाए और वीविंग कैसे की जाए, कि मतलब उससे कपास से सूत कैसे काता जाए, किस तरीके से धागा बनाया जाए और कपड़े बनाने का क्या प्रोसेस था, ये सब भी उसी समय पता हो गया था, लगभग आज से 5000 से 4000 साल पहले ही। अब 4000 साल से 2000 साल पहले की बात है, उस समय क्या क्या हुआ वो देखते हैं। इन नॉर्थ आर्कट बोन स्टोन टूल्स वर फाउंड। नॉर्थ आर्कट या तमिलनाडु में है, वहाँ पे क्या हुआ कि बोन और स्टोन के यानी कि हड्डियों के और पत्थरों के जो टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट, चाहे वो कुल्हाड़ी हो गया, आरी हो गया, रेती हो गया, छेनी हो गया, इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं तमिलनाडु में। अब देखो महाराष्ट्र में क्या मिला है, कॉपर और पॉलिश्ड स्टोन, यानी कि कॉपर के कुछ औजार मिले हैं और कुछ हड्डियों के औजार मिले हैं, हड्डियों की कुल्हाड़ी वर यूज, ये सब यूज होती थी महाराष्ट्र में। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिल्क वर फाउंड एट दिस लोकेशन। मतलब कि महाराष्ट्र में ही सबसे पहले रेशम के बारे में भी अवशेष मिले हैं, कि रेशम के बारे में आदमी की जानकारी थी आज से लगभग 4000 से 2000 साल पहले, कि हाँ ये लोग सिल्क के बारे में भी जानते थे, महाराष्ट्रियन लोग, जो महाराष्ट्र में रहने वाले लोग थे। फिर क्या है कि नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे क्या हुआ, स्टोन के तिथ पाए जाते थे। ये स्टोन के तिथ ऐसे होते थे ऐसे, और इसमें ऐसे ऐसे स्टोन के ऐसे तिथ बने रहते थे। इनको लोग क्या करते थे, कटाई के काम में ले, जैसे आज हम लोग दराती की हंसिया का उपयोग करते हैं काटने के लिए, फसलों को हार्वेस्टिंग करने के लिए, उसी टाइप से ये भी यूज करते थे किसको, फसलों को काटने के लिए। और उस समय गेहूँ, लेनसीड, लेंटिल, उर्द, मूंग, बीन और खेसारी, ये सब प्रकार की क्रॉपें उगाई जाती थी। ये सब क्रॉप उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था से लगभग 4000 से 2000 साल पहले ही। फिर इन ईस्टर्न इंडिया, मतलब पूर्वी भारत में राइस, बनाना और शुगर केन, इनकी कल्टीवेशन भी होने लगी थी। पूर्वी भारत में चावल और बनाना यानी केला और गन्ने की खेती भी शुरू हो गई थी। अब 2000 से लगभग 1500 ईस्वी पहले, 1500 साल पहले क्या हुआ था देखते हैं। टैंक इरिगेशन वाज डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड वाइडली। मतलब कि टंकी में पानी भर के, जैसे मान लो कहीं ऊंची जगह पे पानी पहुंचाना होता था तो पहले टंकी में पानी भर देते थे और उसके बाद फिर पानी वहाँ पे पहुँचा देते थे। तो ये वाली विधि स्टार्ट कर दी गई थी इरिगेशन करने के लिए। उसके बाद ग्रीक और रोमन हैड ट्रेड विथ साउथ इंडिया। जो ग्रीक के आदमी थे और जो रोम के आदमी थे, इन्होंने क्या किया था कि साउथ इंडिया से ये लोग पेपर यानी कि मिर्च, काली मिर्च, कपड़े और सैंडलवुड, इन सब की जो चंदन का जो ये लकड़ी होती है सैंडलवुड, ये सब इंपोर्ट करते थे रोमन और ग्रीक। ये जो रोमन और ग्रीक थे ये साउथ इंडिया से ये सब चीज़ें, मसाले, कपड़े, ये सब एक्सपोर्ट करते थे अपने
अपने लिए इंपोर्ट करते थे, यहाँ से लेके जाते थे, यानी कि उस समय विदेशी व्यापार भी होना शुरू हो गया था। अब देखो क्या कह रहा है, चोला किंग करिकला डिफेडेड चेर्स एंड पांड्या, इसने सीकेके ने इसको चेर्स और पांड्या को क्या किया, डिफीट कर दिया, यानी कि उनको हरा दिया, और इन्वेंटेड श्रीलंका, और श्रीलंका में घुस गया, और वहाँ पे क्या कर लिया कि 12,000 आदमियों को इसने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके इनसे क्या करवाने लगा, कंस्ट्रक्शन करने लगा एम्बार्कमेंट ऑफ द कावेरी नदी, कावेरी नदी पे इसने बांध बनवाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के आदमियों को पकड़ के 12,000 और उनको बधुआ मजदूर बना लिया, और बधुआ मजदूर बनाने के बाद फिर क्या किया, कावेरी नदी पे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाने लगा फ्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे बाढ़ ना आए। समझ गए क्या किया कि जो ये था चार्ल्स किंग कारिकला जो था, इसने चार्ल्स और पांड्या को हरा दिया, और इनको हराने के बाद इन्वेडेड श्रीलंका और कैप्चर कर लिया किसको, 12,000 आदमियों को, इनको बधुआ मजदूर बनाया, और कावेरी नदी पे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। और ये बांध क्यों बनवाया गया था, ताकि जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे बाढ़ ना आए, फ्लड ना आए। ही हैज़ बिल्ट न्यूमेरस इरिगेशन टैंक, उन्होंने कई इरिगेशन का टैंक बनवाया, इरिगेशन टैंक मतलब तालाब, कई तालाब बनवाए उसने, और प्रमोटेड एग्रीकल्चर बाय क्लीनिंग फॉरेस्ट, और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया फॉरेस्ट को क्लीन करके, जंगल को धीरे धीरे काट के एग्रीकल्चर खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब 1500 से 1000 साल पहले क्या हुआ कि सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मिलेट्स एंड फ्रूट वर एक्सटेंसिवली ग्रोन, यानी कि बड़ी मात्रा में गेहूँ, धान और मिलेट ये सब की खेती की जाने लगी बड़ी मात्रा में। और उस समय एक 60 दिन की वैरायटी थी राइस की, धान की एक 60 दिन की वैरायटी थी, जिसको फ्रेग्रेंट वैरायटी यानी सुगंधित धान कहते हैं, वो भी एक वैरायटी थी जो 60 दिन में पक जाती थी। ये भी मेंशन्ड हमको मिला है, ये भी कहीं पुस्तक में हमें लिखा मिला है कि उस समय धान की कोई एक ऐसी वैरायटी थी जो केवल 60 दिन में तैयार हो जाती थी, और सुगंधित धान उसके होते थे। जिंजर, मस्टर्ड, मेलन, पंपकिन, ओनियन एंड गार्लिक आर आल्सो मेंशन्ड, और उसी में ये भी मेंशन्ड था कि इन सब की खेती भी होने लगी थी, चाहे जिंजर, मस्टर्ड, मेलन, इन सब की खेती भी होने लगी थी। पर्सियन व्हील वाज यूज इन थानेसर, थानेसर जो हरियाणा में है, वहाँ पे जो पर्सिया से बन के चक्के आते थे, पर्सियन जो चक्के होते थे, उनके पहिए जो होते थे, इनका यूज किया जाने लगा। द किंगडम ऑफ द चालुक्य और राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्य, होयल्स और वारंगल, ये जो किंगडम थे, ये भी धीरे धीरे विकसित होने लगे, आदमी का सिविलाइजेशन होने लगा, और ये लोग खेती करने लगे। जो प्रारंभिक स्टेज में, जो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन का सिविलाइजेशन हुआ था, वो जानवरों से बचने के लिए, कि अगर हम झुंड में रहेंगे तो जानवरों से बचे रहेंगे, ठीक। जैसे कभी हिरण होता है, हिरण हमेशा झुंड में चलते हैं, जो थोड़े कमज़ोर जानवर होते हैं वो झुंड में चलते हैं। तो जब आदमियों ने भी ऐसा सोचा कि अगर हम दूर दूर रहेंगे तो हमको शेर जैसे, शेर, भालू ये सब मार के खा जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, सिविलाइजेशन एक साथ रहना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और इसी प्रकार से धीरे धीरे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और फिर उन्होंने खेती करना भी शुरू कर दिया। और जब ये सिविलाइजेशन होना शुरू कर दिया तो इनका फिर नाम रखता चला गया, चालुक्य, पांड्य, चेल, ठीक, या वारंगल, होयल्स, ये सब नाम होते चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, न्यू इरिगेशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर वर डेवलप्ड। जो चैन और टैंक माध्यम था, यानी कि थाला विधि, यानी कि पानी एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे रेंग के, ऐसे फ्लडिंग के माध्यम से लेके जाने वाला सिस्टम जो था, वो भी क्या हुआ, इन्वेंट हुआ। एक नई प्रकार का इरिगेशन सिस्टम आया कि हाँ, एक जगह पे तालाब के पास कहीं पानी है तो वहाँ से पानी किसी एक नाली में डालो, और वो नाली को जहाँ हमें सिंचाई करनी है वहाँ तक लेके जाओ। तो इस चीज़ का भी इनोवेशन और आविष्कार, खोज उस समय हो गई थी। और फिर क्या कह रहा है, आंध्रा में क्या हुआ था 19वीं सदी में, 9वीं सदी में क्या हुआ था कि 6 किलोमीटर का एक कुंड बनाया गया था, कावेरी पाक बंड, ये एक बनाया गया था इरिगेशन करने के लिए, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हुआ था चोलास मेंशन्ड लिंक
मतलब जो चोल थे, सॉरी ये दिख नहीं रहा है, हाँ, तो जो चोल थे ये मेंशन किया गया कि इनके जो लिंक थे वो चाइना, म्यांमार और कंबोडिया में भी थे। यानी कि जो चोल थे, चोल, चालुक्य, पांड्य, ये जो सभ्यताएं थी उसमें जो चोल थे इनके कुछ लिंक चाइना, म्यांमार और कंबोडिया से भी थे। यानी कि ये लोग यहाँ से आयात निर्यात व्यापार करते थे। ठीक, आज से लगभग 1000 से 700 वर्ष पूर्व क्या होता था, अरब ने क्या किया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वाज ड्यूरिंग, मतलब आज से लगभग 1000 से 700 वर्ष पूर्व क्या किया कि जो अरेबियन थे इन्होंने सिंध के पास ये आ गए। सिंध कहाँ है, इधर ऐसे है, ये भारत है, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ फिर ऐसे है, तो ये वाले जो भाग हैं यहाँ पे, ये जो पाकिस्तान वाला भाग है, तो यहाँ पे जो है ये भाग, यहाँ पे सिंध हुए। ठीक, तो वहाँ तक ये सिंध तक आ गए थे। और वहाँ से फिर क्या किया, ये जो अरब आए इन्होंने डिफीट कर दिया, इनको हरा दिया। किसको, एक दाहिर थे, एक हिंदू राजा था सिंध में एक हिंदू राजा था जिसको अरब जब आए तो इनको हरा दिया, और हरा के फिर ये इंडिया में घुस गए। इंडिया में जब घुसे तो ये जो अरब वाले थे ये एक्सपर्ट थे किसमें, गार्डनिंग में। यानी कि ये गार्डनिंग, बगीचे में ये बहुत एक्सपर्ट थे, गार्डन बनाने में, फूल पत्तियां लगाने में बहुत एक्सपर्ट थे। इनकी सभ्यता थोड़ी ज़्यादा विकसित थी गार्डन लगाने में अगर देखा जाए। फिर रीजन ऑफ खिलजी, खिलजी के समय में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी डिस्ट्रॉयड द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी को उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर के जो खेते हुए थे इनको, खेत, बैलगाड़ियाँ, जानवर, इन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और ये पूरे भारत में लगभग बहुत विस्तार रूप से उन्होंने इंडिया में मेजर पार्ट में इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। उसका ये मानना था, ही बिलीव्ड इन कीपिंग ए फार्मर पुअर। उसका ये मानना था कि हमको किसानों को हमेशा पुअर ही रखना है, जैसे कि आजकल की सरकार भी यही कर रही है कि किसानों को हमेशा गरीब ही रखो, क्योंकि अगर किसान अमीर हो गया और बच्चे शिक्षित हो गए और बच्चों के पास रोजगार हो गया तो हमारे पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए कोई भी सरकार इन जो 3-4 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत जो कमियां हैं, इनको कोई पूरा नहीं करना चाहता। ये आज से नहीं, ये बहुत साल पहले से, देखो तो 1000 से लगभग 700 वर्ष पूर्व से ही ये सब चलता आ रहा है। ठीक, उसके बाद इरा ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, आदमी की धीरे धीरे सभ्यता का विकास होना शुरू किया। जैसे भारत में जो सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की, ठीक, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब सभी सभ्यताओं का जन्म होना स्टार्ट हुआ। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला तो क्या है, स्टोन एज, यानी कि पत्थर का काल। पत्थर का काल लगभग आज से 2.5 लाख साल पहले था, समझ गए, 2.5 लाख से लेके 3500 BC तक, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से लगभग 3500, यानी कि आज से लगभग 5,500 साल तक, यानी कि 2.5 लाख साल से लेके और 5,500 साल पहले तक क्या था, स्टोन का एज था, यानी कि पत्थर पाषाण काल जिनको हम कहते हैं। ठीक, अब पाषाण काल में ये देखो तमाम चीज़ें हैं जिसको मैं आगे बता दिया हूँ, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ठीक, अब उसके बाद फिर ब्रॉन्ज आया। ठीक, ब्रॉन्ज, इसमें क्या हुआ, ये कब आया था, आज से लगभग 3000 मतलब ईसा मसीह के 3000 साल, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले आया था। 5000 से लेके और ये 20 और 17 37, 5000 से 37,000 साल पहले, सॉरी 5000 से 3700 साल पहले ये आया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आया लौह युग, यानी कि आयरन एज आया। फिर यहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे से फिर नए नए इम्प्लीमेंट बनने लगे। देखो पहले इम्प्लीमेंट जो टूल्स होते थे वो पत्थर के बनते थे, फिर कांसे का बनने लगा, फिर कांसे के बाद किसका बनने लगा, आयरन का, लोहे का बनने लगा। जैसे कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, ये सब किसके बनने लगे, हंसिया, कुल्हाड़ी, कुदाल, फावड़ा, रैकर, सिकेटियर, कैंची, ये सब किसके बनने लगे, लोहे के बनने लगे। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, लौह काल। तो ये आज के लिए केवल इतना ही। जो तीसरा लेक्चर था और चौथा लेक्चर, ये दोनों मिला के मैंने एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री थी इसको पूरा कर दिया। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में
एक क्वेश्चन ये डेफिनेटली आएगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे तो एक क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली आएगा कि एग्रीकल्चर का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन हिस्ट्री। तो ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो कम्प्लीटली पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने जो भी सुझाव हों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही तमाम प्रकार के नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं तब तक अगली क्लास में। धन्यवाद।